तो जो इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, रुक कर लेते हैं। दिल्ली में बीजेपी के धमाकेदार प्रदर्शन पर बोले कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, जीत का श्रेय पीएम मोदी को जाता है। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल का बयान सामने आया। केजरीवाल ने झूठ बोलने का काम किया, जनता ने सबक सिखाया। हरियाणा पर केजरीवाल के झूठ का जवाब मिला है। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सीएम नायब सैनी को भी इस प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं। कांग्रेस को भी जनता ने आईना दिखाने का काम किया है। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ये भी कहते नजर आए हैं क्योंकि कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया। दिल्ली में बीजेपी के धमाकेदार प्रदर्शन को लेकर बोले हैं कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, जीत का श्रेय पीएम मोदी को जाता है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने झूठ बोलने का काम किया, जनता ने सबक सिखाया। हरियाणा पर केजरीवाल के झूठ का जवाब मिला है। तो सीएम नायब सैनी को भी इस प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं देते हुए कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल नजर आए हैं। और कांग्रेस को भी जनता ने आईना दिखाने का काम किया है। सारा श्रेय जाता है माननीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है, उनके नेतृत्व को जाता है, उनकी नीतियों को जाता है। और उन्होंने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व 10 साल में किया है, देश का नेतृत्व किया है, ये उनकी जीत है। और आज दिल्ली वासियों ने कहते हैं ना, विश्वास दिला दिया नरेंद्र मोदी जी को, ये देश की जनता आपके साथ थी, आपके साथ है और आगे भी आपके साथ रहेगी। 46 से ज्यादा सीटों पर आज भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। और केजरीवाल का झूठ जो हमने हरियाणा की जनता पर आरोप लगाया था, चुनी हुई सरकार पर आरोप लगाया था कि जहरीला पानी देने का काम कर रहे हैं, तो दिल्ली की जनता ने बता दिया कि केजरीवाल जी झूठे आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा, काम करना पड़ेगा। इस आरोप की राजनीति से बात नहीं बनेगी। 10 साल तक जो आरोप की राजनीति लगाकर अपना सर्वाइवल वो करते रहे, जनता ने उसे नकार दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाने का एक बड़ा मैंडेट दिल्ली की जनता ने दिया है। मैं दिल्ली की जनता को नमन करता हूं और उन्हें विश्वास दिलाता हूं, जिन उम्मीदों से भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया है, भारतीय जनता पार्टी खरा उतरेगी और दिल्ली विकास की नई ऊंचाइयों को छूने का काम। तो चलिए इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, रुक कर लेते हैं। दिल्ली में बीजेपी की धमाकेदार परफॉर्मेंस पर अनिल विज का भी बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा आपको बता दें। ये मोदी का जलवा है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज कहते हुए नजर आए, ये मोदी का जलवा है। आपकी झूठ, फरेब और मुफ्तवादी राजनीति की सफाई हो रही है। कांग्रेस अब देश में जीरो है। तो कांग्रेस को लेकर भी उन्होंने तंज कसा। कांग्रेस जीरो है अब देश में। दिल्ली में बीजेपी की धमाकेदार परफॉर्मेंस पर बोले अनिल विज, ये मोदी का जलवा है जो कि आप देख पा रहे हैं। दिल्ली में जिस तरीके से चुनावी नतीजे सामने आए, आपकी झूठ, फरेब और मुफ्तवादी राजनीति की सफाई हो रही है। कांग्रेस अब देश में जीरो है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज का भी ये बयान सामने आया है। जिस तरीके से अब दिल्ली में चुनावी नतीजे सामने आ रहे हैं, ये मोदी का जलवा है, अनिल विज कहते हुए नजर आए। इसके अलावा कांग्रेस को लेकर भी प्रहार किया। आपकी झूठ, फरेब और मुफ्तवादी राजनीति की सफाई हो रही है। तो कांग्रेस अब देश में जीरो है। तो दिल्ली में बीजेपी की धमाकेदार परफॉर्मेंस पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने बयान दिया। उन्होंने कहा है कि ये मोदी का जलवा है जो कि आप देख पा रहे हैं और आपकी झूठ, फरेब और मुफ्तवादी राजनीति की सफाई हो रही है। दिल्ली से जनता बदलाव चाहती है और बदलाव हो रहा है। कांग्रेस अब देश में जीरो है क्योंकि कांग्रेस का कोई खाता नहीं खुल पाया। इस बार भी कोशिश जरूर की गई कांग्रेस की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मोदी जी का जलवा सर चढ़कर बोल रहा है और आम आदमी पार्टी की हार के बाद, आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की हार के बाद झूठ, फरेब, मुफ्तबाजी की राजनीति का अंत हो रहा है। देश की राजनीति में की सफाई हो रही है। साफ सुथरी राजनीति हो रही है। ये जीत मोदी जी की जीत है। मोदी जी को जय श्री राम। एक बहुत अच्छा फैसला दिया है कि कांग्रेस इस देश में अब जीरो है।
चलिए अब आपको सुनाते हैं कि बीजेपी के जो और भी नेता हैं उनकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। शुरुआती रुझान में बीजेपी बहुत आगे है, 40 प्लस सीटों पे अपना रुझान में बढ़त है और मुझे लगता है कि ये थोड़ा देर इंतजार करेंगे हम, इससे भी बेहतर टैली आके रुकेगी ऐसा मेरा विश्वास है। मगर अब आज तो बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। ये जरूर दिख रहा है कि दिल्ली की जनता ने मोदी जी की गारंटी को स्वीकार किया है और यही फाइनल टैली होगी ऐसा मेरा विश्वास है। अभी जो रुझान दिख रहे हैं, हमें अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए, परंतु हमें पूर्ण विश्वास है कि अंतिम परिणाम रुझानों से अधिक निर्णायक रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होंगे। और यह संकेत जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि दिल्ली की जो गरीब जनता है, जिसके अंदर विकास की ललक है, उसने मोदी जी की गारंटी पर अपना यकीन दिखाया है, यह संकेत मिल रहा है। और मध्य वर्ग के मन में विकसित भारत के उस संकल्प को आत्मसात करके आगे बढ़ने का लक्ष्य दिखाई पड़ रहा है, जो मोदी जी ने विकसित भारत का लक्ष्य रखा है। तो मैं इसे एक सकारात्मक परिणाम मानता हूं और यह भी मैं मानता हूं कि जब अंतिम परिणाम आएंगे तब हम बेहतर विश्लेषण कर सकेंगे। परंतु ये कहीं ना कहीं जो नई प्रयोगधर्मी राजनीति थी वो कितनी संकट कारक हो गई है, वह भी दिखाता है। दिल्ली की जनता उससे ऊब गई थी। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपदा शब्द कहा था, तो हमारे यहाँ एक कहावत होती है कि रहीमन विपदा हूं भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानि परत सब कोय। ये बहुत लंबी विपदा थी जो करीब करीब 10 साल तक चली, परंतु इसने हित और अनहित यानी दिल्ली के हित में क्या है और अहित में क्या है इसका आभास करवा दिया है और उनके चेहरे पे, आम आदमी पार्टी के चेहरे पे पड़ा हुआ नकाब उतरता हुआ। तो चलो एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, रुक कर लेते हैं। दिल्ली में बीजेपी की जीत पर सीएम नायब सिंह सैनी का भी पोस्ट सामने आया है। उन्होंने पोस्ट किया है, आज का दिन ऐतिहासिक है। सीएम नायब सिंह सैनी की तरफ से यह पोस्ट किया गया है कि आज का दिन ऐतिहासिक है, दिल्ली की महान जनता का अभिनंदन। दिल्ली की जनता ने बीजेपी को स्पष्ट जनादेश दिया है। केजरीवाल ने हरियाणा की मिट्टी को अपमानित करने का काम किया और केजरीवाल जब हरियाणा के नहीं हुए तो दिल्ली के कैसे होते। बीजेपी जीत को उसका गौरव और सम्मान वापस दिलाएगी। दिल्ली में बीजेपी की जीत पर सीएम नायब सिंह सैनी ने भी पोस्ट किया है और साफ तौर पर उनका तरफ से यह कहा गया कि आज का दिन ऐतिहासिक है। जिस तरीके से चुनावी नतीजे आए हैं और दिल्ली की महान जनता का अभिनंदन, जो भरोसा दिल्ली की जनता ने दिखाया है बीजेपी पर, दिल्ली की जनता से बीजेपी को स्पष्ट जनादेश दिया है। केजरीवाल ने हरियाणा की मिट्टी को अपमानित करने का काम किया। जिस तरीके से बीते दिनों आपने देखा होगा बयानबाजी कितनी ज्यादा हुई, केजरीवाल जब हरियाणा के नहीं हुए तो दिल्ली के कैसे होते। बीजेपी दिल्ली को उसका गौरव और सम्मान वापस दिलाएगी। तो दिल्ली में बीजेपी की जीत पर सीएम नायब सिंह सैनी ने भी पोस्ट किया है। देखिए, काफी प्रचार करते हुए भी वो नजर आए थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर उनकी तरफ से प्रचार किया गया। दिल्ली की महान जनता का अभिनंदन अब करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब जिस तरीके के नतीजे सामने आए हैं, बीजेपी का हर एक नेता जो है इस वक्त खुशी की लहर उनके अंदर देखी जा रही है। केजरीवाल ने हरियाणा की मिट्टी को अपमानित करने का काम किया है। केजरीवाल जब हरियाणा के नहीं हुए तो दिल्ली के कैसे होते। बीजेपी दिल्ली को उसका गौरव और सम्मान वापस दिलाएगी, क्योंकि बीजेपी के ऊपर पूरा विश्वास जताती हुई दिल्ली की जनता इस बार नजर आई है। तो आज का दिन ऐतिहासिक है और वाकई में ऐतिहासिक दिन है आज का। 27 साल बाद इस तरीके की जीत बीजेपी को दिल्ली में देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं जनता का विश्वास है जो ये जीत में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के चलते देखिए, सीएम नायब सिंह सैनी ने भी पोस्ट किया है और कई चीजों का जिक्र करते हुए नजर आए हैं। केजरीवाल जब हरियाणा के नहीं हुए तो दिल्ली के कैसे होते। बीजेपी दिल्ली को उसका गौरव और सम्मान वापस दिलाएगी, क्योंकि साफ तौर पर बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार काम करेगी। तो अब ऐसे में केंद्र में जब बीजेपी है और जब दिल्ली में बीजेपी होगी तो अब क्या कुछ तस्वीरें रहेंगी, ये भी देखने वाली बात होगी। तो आज का दिन काफी ऐतिहासिक है। दिल्ली की महान जनता का अभिनंदन सीएम नायब सिंह सैनी करते हुए नजर आए हैं। दिल्ली की जनता ने बीजेपी को स्पष्ट जनादेश दिया है। केजरीवाल ने हरियाणा की मिट्टी को अपमानित करने का काम किया और केजरीवाल जब हरियाणा के नहीं हुए तो दिल्ली के कैसे होते। सीएम नायब सिंह सैनी ये पोस्ट में अपने कहते हुए नजर आए हैं और जो चुनावी नतीजे जिस तरीके से आ रहे हैं उसको लेकर तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो भी अब प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। तो आज का दिन ऐतिहासिक है।
सीएम नैब सिंह सैनी ने साफ तौर पर यह कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। दिल्ली की महान जनता का अभिनंदन करते हुए नजर आए। दिल्ली की जनता ने बीजेपी को स्पष्ट जनादेश दिया है। केजरीवाल ने हरियाणा की मिट्टी को अपमानित करने का काम किया। तो पिछले दिनों आपने देखा होगा कि यमुना को लेकर किस तरीके से बयानबाजी अरविंद केजरीवाल ने की थी। अब केजरीवाल ने हरियाणा की मिट्टी को अपमानित करने का काम किया। वो जब हरियाणा की नहीं हो तो दिल्ली के कैसे होते। आज के ऐतिहासिक दिन दिल्ली की महान जनता का अभिनंदन, जिसने भाजपा को स्पष्ट जनादेश दिया और दिल्ली में कमल खिलाकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और इसके अलावा सामाजिक कल्याण की गारंटियों पर पक्की मुहर लगा दी है। तो भाजपा दिल्ली को उसका गौरव और सम्मान वापस दिलाएगी। ये पोस्ट किया गया है जो कि आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। चलिए, बड़ी जानकारी चुनाव में हार के बाद अरविंद केजरीवाल बोले हैं। देखिए, ये पहली प्रतिक्रिया उनकी होगी। हम अपनी हार को स्वीकार करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपने बयान में कहा, जनता का निर्णय सर्वोपरि है, क्योंकि उन्हें नई दिल्ली विधानसभा सीट से हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी को जीत की बधाई, ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया है। चुनाव में हार के बाद अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रियाएं सामने आई है। इससे पहले यही जिक्र किया जा रहा था कि उनकी प्रतिक्रियाएं सामने आई है नहीं। अब आप देख पा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रियाएं सामने आई। उन्होंने अपनी हार को स्वीकार किया है। जनता का निर्णय सर्वोपरि है, अरविंद केजरीवाल कहते हुए नजर आए। नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी जिंदगी में। और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो जरूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक जरिया मानते हैं जिसके जरिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके जरिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा। इस पूरे चुनाव के दौरान उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। नमस्कार। तो चलिए, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, रुक कर लेते हैं। दिल्ली चुनाव से जुड़ी ये सबसे बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की। दिल्ली में अब तक 21 सीटों के नतीजे घोषित किए जा चुके हैं और बीजेपी ने अब तक 11 सीटें जीती हैं। तो देखिए, 37 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है और ऐसे में अब तक 10 सीटों पर आम आदमी पार्टी की जीत हुई है और आम आदमी पार्टी को 12 सीटों पर बढ़त मिल रही है। फिलहाल ये जो अभी सटीक नतीजे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली चुनाव से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में अब तक 21 सीटों के नतीजे घोषित किए जा चुके हैं, जिसमें से कि आपको यह भी बता दें कि बीजेपी ने अब तक 11 सीटें जीती हैं। तो बीजेपी के खाते में 11 सीटें सीधे तौर पर देखी जा रही हैं। 37 सीटों पर बीजेपी ने फिलहाल बढ़त बनाई हुई है। इसके अलावा अब तक 10 सीटों पर आम आदमी पार्टी की जीत हुई है और आम आदमी पार्टी को 12 सीटों पर बढ़त मिल रही है। तो देखिए, 37 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिल रही है और 10 सीटों पर आम आदमी पार्टी को, और ऐसे में 11 सीटें बीजेपी जीत चुकी है और 10 सीटें आम आदमी पार्टी जीत चुकी है। तो दिल्ली में अब तक 21 सीटों के नतीजे घोषित किए जा चुके हैं, जिसमें से कि 11 बीजेपी के खाते में है। इसके अलावा 10 सीटों पर आम आदमी पार्टी की फिलहाल जीत हुई है।
तो 37 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है और इसके अलावा 10 सीटें ऐसी हैं जिन पर आम आदमी पार्टी की जीत फिलहाल देखी जा रही है, क्योंकि बढ़त बनाती हुई आम आदमी पार्टी 10 सीटों पर नजर आ रही है। तो देखिए, पड़पड़गंज से अवध ओझा, ये बड़े चेहरे जो हारे हैं वो आपको बता रहे हैं। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल, जंगपुरा से मनीष सिसोदिया, शकूर बस्ती से सत्येंद्र जैन, मालवीय नगर से सोमनाथ भारती, ये बड़े चेहरे हैं आम आदमी पार्टी के। पड़पड़गंज से अवध ओझा, ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज और नई दिल्ली से देखिए खुद अरविंद केजरीवाल, उनको हार का सामना करना पड़ा। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया, उनको सीट बदलनी पड़ी, उसके बावजूद भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। ग्रेटर कैलाश में सौरभ भारद्वाज भी नहीं जीत पाए। तो ये बड़े चेहरे हैं जो हारे हैं और इसका नुकसान यहां पर आम आदमी पार्टी को होता हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पर जब अरविंद केजरीवाल अपनी सीट नहीं बचा पाए तो और जो बाकी के बड़े चेहरे हैं उनकी लिस्ट में फिलहाल क्या है वो भी हम आपको बता रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश से हारे हैं। अपराजिता श्री जुड़ गई हैं, ज्यादा जानकारी ले लेते हैं अपराजिता से। अपराजिता, देखिए दिल्ली में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के नतीजे रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि खुद अरविंद केजरीवाल अपनी सीट नहीं बचा पाए और अभी उनका बयान भी सुना, उनकी प्रतिक्रिया भी पहले सामने आई। इससे पहले उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा था कि उनकी हार के बाद वो क्या कुछ कहते हैं। अभी भी कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता की सेवा करेंगे। बिल्कुल, देखिए दिल्ली की जनता की सेवा करेंगे, मगर जिस तरीके से, हालांकि इसी टैगलाइन के साथ अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए थे, मगर 2 टर्म के बाद करारी हार जिस तरीके से उन्हें मिली है, न केवल आम आदमी पार्टी को बल्कि उनके साथ साथ अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को भी, सौरभ भारद्वाज को भी हार का सामना यहाँ पर करना पड़ा है। वहीं जिस तरीके से अगर अभी की रुझान की हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी 13 सीटों पर है और वहीं आम आदमी पार्टी 11 सीटें अभी तक जीत चुकी है और भी रुझान आना बाकी है। मगर जिस तरीके से कहीं ना कहीं ये तय हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई नजर आ सकती है। और जिस तरीके से अगर अरविंद केजरीवाल की हम बात करते हैं तो साथ ही उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि जनता का निर्णय है, सर्वोपरि है ये चीज, और साथ ही जो बीजेपी को बधाई भी दी गई है जीत की, और साथ ही कहा है कि बीजेपी को चूंकि जनता ने चुना है तो वो काम भी करेगा, इस तरह की चीजें भी कही गई है। हालांकि देखिए उम्मीद भी की जा रही थी कि अगर हार जाएंगे तो ईवीएम जैसे मुद्दे भी उठाए जा सकते हैं, मगर जिस तरीके से कह सकते हैं कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ वो बधाई देते हुए बीजेपी को नजर आए हैं। वहीं अगर सीटों की बात करते हैं, जिस तरीके से नीचे लेकर टॉप सीट की बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, सत्येंद्र जैन, सौरभ भारद्वाज, इसके अलावा मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, चारों हार चुके हैं। सोमनाथ भारती वो चुनाव हार चुके हैं। वही देखिए कैलाश गहलोत की हम बात करते हैं, जिस तरीके से अभी से थोड़े समय पहले बीजेपी में शामिल हुए थे, जीत चुके हैं। तो एक बहुत जिस तरीके से एक सही डिसीजन भी उनका कहीं ना कहीं माना जाएगा अगर राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो बिल्कुल आम आदमी पार्टी के लिए निराशा है और भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचंड जीत है। 27 सालों के बाद जिस तरीके से सत्ता में आ रही है और जो खुशी भी जिस तरीके से काफी ज्यादा कार्यकर्ताओं के अंदर है, सपोर्टर्स के अंदर है। वहीं कि हमारे अब्दुल्ला खान की बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी की तरफ से वो चुनाव लड़ रहे हैं, अभी भी वो आगे हैं। हालांकि कहा जा रहा था कि संभव है कि वो हार सकते हैं, जिस तरीके से कॉन्ट्रोवर्सी में फंसे थे वो और इसके बाद से पीछे भी चल रहे थे, मगर अभी फिलहाल वो आगे है। जी बिल्कुल अपराजिता, देखिए एंटी इनकम्बेंसी का मैं जिक्र करना चाहूंगी। इससे पहले आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं लग रहा था कि कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर उसको सामना करना पड़ सकता है, वहां पर सीट बदली भी गई, चेहरों को बदला गया, उसके बावजूद कई सीटें ऐसी हैं जहां पर आम आदमी पार्टी को फिर भी हार का सामना करना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर भी आम आदमी पार्टी के लिए काम नहीं आया इस बार के विधानसभा चुनाव में। बिल्कुल, देखिए ये विचार जरूर किया गया था कि अगर सीटें अदला बदली की जाएगी, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की सीट को बदल करके जंगपुरा उन्हें दिया गया था। हालांकि जब ये चीज हुई थी तो कई विशेषज्ञों के द्वारा कहा गया था कि ये कहीं ना कहीं गलत डिसीजन भी हो सकता है, क्योंकि पड़पड़गंज से 2 बार वो जीत चुके हैं और अपनी सीट को किसी नए व्यक्ति को यानी अवध ओझा को, हालांकि काफी ज्यादा प्रचलित अवध ओझा है, मगर उन्हें देना कहीं ना कहीं गलत डिसीजन साबित हो सकता है। और ऐसा ही कहीं ना कहीं हुआ है, जिस तरीके से अवध ओझा भी हार चुके हैं पड़पड़गंज से और साथ ही जिस तरीके से अगर मनीष सिसोदिया की बात करते हैं तो वो भी हारे, हालांकि बहुत कम मार्जिन से वो हारे, मगर वो भी हार चुके हैं। वही बीजेपी की बात करते हैं, गजेंद्र सिंह सिरसा की बात करें वो जीत चुके हैं। तो बिल्कुल एक एंटी इनकम्बेंसी के देखते हुए जिस तरीके से चेहरों को नहीं मगर सीटों को जो बदला गया, मगर खासा प्रभाव इसका नहीं पड़ा। मगर परवेश वर्मा जिस तरीके से उन्होंने जीत यहाँ पर दर्ज की है, 2 दिग्गज के सामने त्रिकोणी जिस तरीके से मुकाबला था, कहना मुश्किल था कि आखिर कौन जीतेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद चेहरे हैं आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के दावेदार और उनका
का हारना, वही संदीप दीक्षित की बात करते हैं तो संदीप दीक्षित भी जिस तरीके से चुनाव वो भी हारे हैं, तो एक कहीं ना कहीं बहुत करारी हार कांग्रेस के लिए भी कहा जाए तो, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो शून्य पर है कांग्रेस। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का सुपरा हम कह सकते हैं दिल्ली से हार होता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। वही लेकिन स्वाति मालीवाल की भी बात करते हैं तो कई कारण है, जिसमें से एक स्वाति मालीवाल का भी कारण कह सकते हैं जो आम आदमी पार्टी पर डेंट लगा है। तो उन्होंने भी ट्वीट कर कहा है कि अहंकार रावण का भी नहीं बचा था। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को लेकर किस तरीके से उनके द्वारा कहा गया है, तो लगातार वही अगर हम हरियाणा की खासतौर पर बात करते हैं, जिस तरीके से दिग्गज नेताओं की जिम्मेदारी लगाई गई है, जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की बात करते हैं, मुख्यमंत्री की बात करते हैं, तो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के द्वारा भी जिस तरीके से ट्वीट कहा गया है कि आपदा को नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे, और यही होता हुआ यहाँ पे नजर भी आया है। वहीं अगर इस तरीके से संदीप दीक्षित की बात करते हैं तो उनके द्वारा भी ट्वीट किया गया है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने जो विश्वास मुझ पर जताया और मौका दिया इस चुनाव में, मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। मगर जिस तरीके से हालांकि वो भी चुनाव हार गए, मगर आभार प्रकट किया गया है कि उन्हें नई दिल्ली जैसे इंपॉर्टेंट विधानसभा से उन्हें जिम्मेदारी दी गई, और कहीं ना कहीं सर्वे बता भी रहे थे कि संभव है कि वो जीत भी सकते थे। मगर जिस तरीके से अगर संदीप दीक्षित की हम बात करते हैं तो करीब 4600 जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल वही 4,000 के आसपास संदीप दीक्षित की रही, तो कहीं ना कहीं ये भी माना जा सकता है कि जो अरविंद केजरीवाल की हार हुई है, संदीप दीक्षित बहुत बड़ा उसके कारण है, जो प्रतिबंधित है संदीप दीक्षित। तो परवेश वर्मा की जीत, अरविंद केजरीवाल के हार के पीछे संदीप दीक्षित का भी बहुत मेजर रोल हम कह सकते हैं। वही जिस तरीके से एंटी इनकमेंसी से भी ज्यादा जो बहुत सारे मुद्दे हो जाते हैं, वो जिस तरीके से करप्शन में जो उनकी कैबिनेट के जो कुछ मंत्री फंसे हुए थे, जेल भी जाना पड़ा, तो जनता कहीं ना कहीं उन चीजों से भी हताश थी, और दूसरी चीज विश्वास उठा था उनका। और साथ ही जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए थे, हालांकि मुख्यमंत्री ने पद से इस्तीफा दिया था, मगर जब वो जेल में थे तो कई काम होते हैं जो रुक गए थे, क्योंकि खुद वो जेल में है, कई पेपर्स पे साइन नहीं कर सकते। तो ये भी जनता का एक बहुत बड़ा आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर आपका। जी नमस्ते, बधाई आपको बहुत बहुत बधाई। जिस तरीके से दिल्ली में नतीजे फिलहाल सामने आ रहे हैं, साफ तौर पर देखा जा रहा है कि अब बीजेपी सरकार बनाने जा रही है दिल्ली में। तो 27 साल के बाद दिल्ली की मतदाता को हम ये विश्वास देने में कामयाब रहे जी कि दिल्ली के चारों तरफ, चाहे हरियाणा है, चाहे राजस्थान है, चाहे उत्तर प्रदेश है, चाहे मध्य प्रदेश है, चाहे गुजरात है, उत्तराखंड है, सभी जगह जो विकास का मॉडल चल रहा है वो मॉडल दिल्ली में क्यों ना हो। केंद्र की योजनाएं जब अन्य प्रांतों को मिल रही हैं, वो दिल्ली में क्यों ना हो। उन योजनाओं के बीच में केजरीवाल और उसकी टीम एक बहुत बड़ी बाधा बनी हुई थी। लोगों को आयुष्मान का लाभ नहीं मिल रहा था, पिछले 10 साल से लोगों को राशन कार्ड का लाभ नहीं मिल रहा था, अंत्योदय स्कीमों का लाभ नहीं मिल रहा था, केवल चिल्लाने का काम करता था ये, लोगों की सुध तो लेता ही नहीं था। तो लोगों को ये बात समझ में आई, और हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, हमारे दिल्ली प्रदेश के नेतृत्व ने और हरियाणा की पूरी टीम ने, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में लगातार यहाँ पर कैंप किया, और लोगों को हम ये विश्वास देने में कामयाब रहे कि हम दिल्ली का विकास कर सकते हैं, और डबल इंजन की सरकार ही केवल दिल्ली का विकास कर सकती है। बिल्कुल, जिस तरीके से सीएम नैब सिंह सैनी ने भी जो प्रचार किया था दिल्ली में, उसका भी असर कहीं ना कहीं देखने को मिला है। कई विधानसभा सीटें ऐसी है जहां पर बीजेपी को जीत वहां से मिली है, तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि सीएम केजरीवाल, पूर्व सीएम केजरीवाल, जिस तरीके से उनको अब हार का सामना करना पड़ा है, कहीं ना कहीं हरियाणा का भी असर यहां पर देखने को मिला, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में हमने देखा हरियाणा में भी। हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने 32 सीटों की जिम्मेवारी हरियाणा की टीम को दी थी जी। मुख्यमंत्री जी ने और प्रदेश के माननीय अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी ने, हमारे केंद्रीय नेता मनोहर लाल जी ने, कृष्णपाल गुर्जर जी ने जी, और हमारे सभी मंत्रिमंडल के साथियों ने, विधायकों ने, पूर्व विधायकों ने जिस प्रकार से लगातार जमकर यहाँ पर काम किया, और केवल काम ही नहीं किया, डटकर लोगों को ये विश्वास देने में हम कामयाब रहे कि हरियाणा की तर्ज पर हम दिल्ली का विकास करेंगे। और लोगों ने मेरे मुख्यमंत्री की बात पर विश्वास किया, हरियाणा प्रदेश के माननीय मंत्री की, हमारे प्रदेश अध्यक्ष की बात पर विश्वास किया, केंद्रीय नेतृत्व की बात का विश्वास किया। और मेरा सौभाग्य है कि मैं हरियाणा प्रदेश की जो 32 सीटें हिस्से में आई थी काम के लिहाज से, उसमें सभी में कोऑर्डिनेशन की जिम्मेवारी मेरी थी, और मेजोरिटी में हम वो सीटें जीत कर आए हैं। और जिस विधानसभा में मैं स्वयं प्रभारी था त्रिलोकपुरी में, वो 2008 के बाद 17 साल के बाद
हम पहली बार 392 वोटों से वो सीट को भी हम जीतने में कामयाब रहे, जबकि बिल्कुल फ्रेश नौजवान को हमने वहां से टिकट दिया था और परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी। प्रतिकूल परिस्थिति के बावजूद भी हमारी टीम ने वहां जबरदस्त काम किया, सभी संगठनों ने काम किया और दिल्ली के लोगों को हम विश्वास देने में, मतदाता को विश्वास देने में हम कामयाब रहे कि दिल्ली का विकास डबल इंजन की सरकार के साथ हो सकता है। जी कृष्ण बेदी जी, जैसे आपने भी सुना होगा कि आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल हमेशा से कहते नजर आते थे कि दिल्ली से आम आदमी पार्टी को कोई नहीं हिला सकता, और खुद अपनी सीट अरविंद केजरीवाल इस बार हार गए हैं, विधानसभा सीट उनकी नई दिल्ली से उनको हार का सामना करना पड़ा। इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। देखिए, उनकी झूठ की कलाई खुल चुकी थी। लोगों ने समझ लिया था कि ये आदमी केवल चिल्लाता है, काम नहीं करता ये आदमी। ये आदमी जिस प्रकार लोगों को बरगलाने का, झूठ बोलने का और केवल केंद्र की सरकार को कोसने के अलावा इसके पास कोई काम नहीं था। उन सभी मुद्दों को लेकर हम दिल्ली की जनता के बीच में गए। पहले कहता था कि मैं क्या करूं, कानून व्यवस्था तो मेरे हाथ में है ही नहीं, मेरे पास एमसीडी नहीं है। लोगों ने एमसीडी भी दे दी। अब एमसीडी में जिस प्रकार भ्रष्टाचार का बोलबाला था, लोगों को असुविधा देने में ये सरकार ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, लोगों की समस्याएं पैदा करने में ये सरकार रही, तो उन सभी ने हम पर विश्वास किया और भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम ने मजबूती के साथ चुनाव लड़ा और मतदाता ने हम पर विश्वास किया। बिल्कुल बिल्कुल विश्वास किया है और ये तस्वीरें साफ बयां कर पा रही है जिस तरीके से अब नतीजे सामने आ रहे हैं बीजेपी को, जिसमें भी लीड मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब जिस तरीके से आप भी हमेशा कहते हैं कि हर राज्य में कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार होगी तो विकास होगा, दिल्ली में विकास रुका हुआ 10 साल से बीजेपी हमेशा कहती हुई नजर आती है। अब क्या विकास होता हुआ नजर आएगा? क्या कुछ रहेगा आपका एजेंडा? हमने जो घोषणा पत्र और जिस प्रकार का अपना वचन पत्र लोगों को दिया, लोगों ने जिस पर विश्वास किया, मैं मतदाताओं को, दिल्ली के लोगों का जहां आभार प्रकट करता हूं, वहां विश्वास देता हूं कि उनके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली दुनिया का सबसे अच्छा शहर बनेगा। दिल्ली प्रदेश देश की राजनीति के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। बिल्कुल। और कृष्ण कुमार बेदी जी, ये भी आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से जनता ने विश्वास जताया है, सीएम नायब सिंह सैनी का बयान भी सामने आया है, वो भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि स्पष्ट जनादेश जो जनता देती हुई नजर आई है, पूरे विश्वास के साथ अब काम किया जाएगा दिल्ली में। बिल्कुल, लोगों ने हमारे जो कंफर्टेबल मेजोरिटी थी 36 से 11 सीटें और फालतू दे दी हमें। बिल्कुल, बड़ी कंफर्टेबल मेजोरिटी में बीजेपी सरकार चलाएगी और लोगों की समस्याओं का समाधान करेगी। चलिए, बेहद शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और आपने बातचीत की। आपको बहुत बहुत बधाई भी सबसे पहले तो, कि जिस तरीके से अब दिल्ली में फिर से कहीं ना कहीं एक बार देखा जा रहा है कि अब सत्ता परिवर्तन होता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी से हमेशा से ही जो बड़े नेता थे वो कहते हुए नजर आते थे। खुद अरविंद केजरीवाल कहते थे कि अब बीजेपी को वापसी करना बड़ा मुश्किल है। यह आम आदमी पार्टी से कहा जाता था कि एक बार अगर सत्ता में आम आदमी पार्टी वहां पर है तो इस तरीके से काबिज हुई है कि जनता आम आदमी पार्टी को पसंद करती है। लेकिन अगर जनता आम आदमी पार्टी को पसंद कर रही है, आम आदमी पार्टी ने कितने काम किए हैं, इन 10 सालों में क्या कुछ किया है, जनता के सामने सब कुछ है, और जनता का ये जो जनादेश है, जो ये स्पष्ट नतीजे अब सामने आ रहे हैं, ये साफ तौर पर अब जनता ही विश्वास जताती हुई बीजेपी पर नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं जो 27 साल बाद वापसी बीजेपी कर रही है, और बीजेपी हमेशा से कहती थी कि डबल इंजन की सरकार, तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता चाहती थी कि डबल इंजन की सरकार हो। केंद्र में अगर बीजेपी है और दिल्ली में अगर बीजेपी होगी तो कहीं ना कहीं विकास होगा। खुद जो दिल्ली की जनता है वो कहीं ना कहीं ये सोचती है कि विकास की जो गति है वो दिल्ली में रुकती नजर आई है, और इसीलिए नतीजे अब तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं।